देखिए, आज हम लोग चल रहे हैं फ्रिक्शन पर बेस्ड इस फैक्ट को, फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है और इसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बदलते हैं, उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल को समझिए आप। और ये आप समझ रहे हैं कि ये नीट के लिए और आपका आईआईटी मेन के लिए और आपका वेरियस जो स्टेट इंजीनियरिंग है उसके लिए वाइटल क्वेश्चन है। तो देखिए होता क्या है और क्वाइट इंटरेस्टिंग है। देखिए जब आप नीचे फोर्स लगाएंगे, मेरा बात समझिए भाई साहब, जब आप नीचे फोर्स लगाएंगे तो ये 2 kg अगर एक्सेलरेट हो गया, मतलब इन दोनों का रफनेस अगर ब्रेक हो गया, म्यू दिया हुआ है 1, तो ये 1 kg भी एक्सेलरेट हो जाएगा। ऑब्वियस है, मतलब, और हाँ मतलब इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 2 kg 1 kg पर ऑफर करेगा, उसको कैरी करता जाएगा। लेकिन भाई साहब अगर हम फोर्स हॉरिजॉन्टल लगाएं और इन दोनों का सरफेस ब्रेक नहीं हुआ तो ये वहीं का वहीं रहेगा 1 kg, मतलब 1 kg पर टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगेगा? 0, मतलब नहीं लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब जब ये स्लाइड करेगा ना तभी इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग सकता है। एक बार फिर, जब ये स्लाइड करेगा 2 kg तभी इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, और जब ये नहीं स्लाइड करेगा तो नहीं लगेगा। ठीक है, अब आप समझिए, इसी फोर्स को आप इस पर लगाइए, इस पर मत लगाइए। अब मैं इसी फोर्स को हॉरिजॉन्टली इस पर लगा रहा हूं और वही सेम फैक्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जब आप इस पर लगाएंगे भाई साहब तो होगा क्या, अगर समझिएगा, अगर इन दोनों का सरफेस ब्रेक नहीं हुआ, ओके, और ये कम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मतलब म्यू कम है, तब ये एक्सेलरेट करेगा। अगर मान लीजिए कि इसका म्यू ज्यादा है, इसका म्यू ज्यादा है और इसका म्यू कम है, तो ये एक्सेलरेट करेगा, या मान लीजिए मास भी कम है तो ये एक्सेलरेट करेगा। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि इसका म्यू का ज्यादा होने के कारण इस पर फ्रिक्शन लग भी रहा है, ये एक्सेलरेट करेगा, लेकिन ये एक्सेलरेट नहीं करेगा हाई म्यू होने के कारण। आप समझ गए होंगे बात को, है ना। लेकिन उस केस में क्या था, फर्स्ट केस में, कि हाँ भाई अगर मैं फोर्स लगाऊं हॉरिजॉन्टली और अगर ये एक्सेलरेट किया, आप बात को समझिएगा, ये एक्सेलरेट किया तो ये जरूर एक्सेलरेट करेगा, यही डिफरेंस है, और ये एक्सेलरेट करेगा ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है भैया, तो ऐसे आप समझिए डियर स्टूडेंट्स, है ना, इस फैक्ट को। ठीक है, ओके, तो मेरा अब क्या हमको ये कहना है कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स में ऑपरेट कर रहा हूं इस सिस्टम पर 1 kg 2 kg, इसके बीच में सारा डिटेल्स आपको दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और वेरियस इफेक्ट्स, वेरियस वैल्यूज को दे रखे हैं। अब इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कितना कम से कम फोर्स लगाएं कि ये सिस्टम भागने को, ये सिस्टम स्लाइड करने को, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, कितना बड़ा से बड़ा फोर्स हॉरिजॉन्टली ऑपरेट किया जाए 2 kg पर हॉरिजॉन्टली ऑपरेट किया जाए, जिससे कि ये 1 kg और 2 kg साथ जाए, मींस 1 kg और 2 kg के बीच में स्लाइडिंग ना हो, ये स्लिपिंग ना हो, 1 और 2 के बीच में स्लिपिंग ना हो। ठीक है, तो हम इस बात को समझ गए। अब चलते क्वेश्चन को देखिए। तो अब देखिए इस पर मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना है कि जस्ट जाने को। आप एक बात और समझिएगा, देखिए नॉर्मल फोर्स ज्यादा होने से फ्रिक्शन ज्यादा होगा, मैं तो जानता हूं भैया, लेकिन नॉर्मल फोर्स ज्यादा होने से आप ये मत समझिएगा कि रफनेस में और पेनिट्रेट कर जाएगा, नहीं, रफनेस रिजिड होता है ना, तो रफनेस में पेनिट्रेट नहीं करेगा, म्यू वही का वही रहेगा, आफ्टर ऑल नॉर्मल बढ़ेगा भी तो। ठीक है, अब देखिए, तो आप इस बात को समझ गए हैं, अब हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं। चलिए, मिनिमम फोर्स हमको निकालनी है जिससे कि ये स्लाइड करने को हो ये सिस्टम। तो देखिए 1 kg 2 kg इस पर, इस रफनेस पर कितना लोड पड़ रहा है वो निकाल लीजिए। लोड मींस नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। तो आप ये बताइए 1 kg 2 kg 3 kg, तो इसका नॉर्मल कितना होगा, तो इस 2 kg का सरफेस बनाइए। अब 2 kg पर इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो कितना लगेगा 1 kg 2 kg 3 इंटू जी, तो इस पर 3g ऊपर की ओर लगेगा, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा 3g। अब देखिए ये 3g हो गया, आप कितना फोर्स दे रहे हैं F, और ये जस्ट भागने को, तो ये पीछे क्या लगेगा फ्रिक्शन, तो F इक्वल्स कितना आ जाएगा, F इक्वल्स म्यू mg,
जस्ट ये लिमिटिंग हो। म्यू कितना है 1, एम कितना है भाई साहब एम, तो एम आप देख लीजिए, तो म्यू इंटू एन कर दीजिए, तो म्यू है 1 और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इस रफनेस पर कितना नॉर्मल पड़ रहा है, कितना लोड पड़ रहा है इस केस में, तो कितना नॉर्मल पड़ रहा है 3G 1 और कंफर्ट ये कन्वीनियंस के लिए हमने G कितना लिया है 10, एक्चुअल में प्रैक्टिकल वैल्यूज G का क्या होता है 9.8, तो जस्ट सॉल्व करने के लिए मैंने 10 ले लिया है, तो ये और आपका मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन 10 भी दे देता है, तो ये कितना हो जाएगा फोर्स इंप्लाइज फोर्स 30 न्यूटन। मतलब अगर आप इस पर 30 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये जाने को होगा। अब इसका इसी एक बात मैं डिस्कस करूंगा कि जब आप 30 न्यूटन लगाएंगे तो इस दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा भाई साहब, तो इसका एक्सेलरेशन क्या है 0, जब इसका 0 है तो इसका भी 0 है, तो ये तो भाग ही नहीं रहा है 1 kg, जब भी 1 kg भागेगा तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगना चाहिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा, मेरा बात समझिएगा, 1 kg भागेगा हॉरिजॉन्टली, एक्सेलरेट करेगा तो उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देना पड़ेगा, मतलब अगर एक्सेलरेशन नहीं है 1 kg का तो उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा 0, तो आप लिमिटिंग केस में इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना क्रिएट होगा 0, आप ये देख लीजिए। अब मैं चलता हूं इसके सेकंड पार्ट पर प्लीज। अब देखिए इसका बी पार्ट क्या है, कितना बड़ा से बड़ा फोर्स लगाया गया है कि 1 kg एंड 2 kg विल मूव टुगेदर, मींस 1 kg और 2 kg के बीच में ये ना हो, स्लिपिंग ना हो, ओके, मतलब दोनों साथ साथ जाना चाहिए। अगर ये बताइए भाई साहब 1 kg क्यों हॉरिजॉन्टली जाएगा, तो 1 kg जाएगा क्योंकि 1 kg पर जरूर फोर्स लग रहा होगा हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल फोर्स को क्या बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, सरफेस के रिस्पेक्ट में, ओके, तो 1 kg क्यों हॉरिजॉन्टली जा रहा है, मैं रिमाइंड कर रहा हूं क्योंकि 1 kg पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। तो आप ये देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब हम, तो एक काम कीजिए 1 kg पर बड़ा से बड़ा फोर्स कितना लगेगा आप वो देखिए, तो बड़ा से बड़ा फोर्स कितना लगेगा 1 kg पर, तो 1 kg का पहले फिगर बना लीजिए और 1 kg पर नॉर्मल निकाल लीजिए, तो नॉर्मल कितना होगा 1 kg पर m into g 10 मींस ये कितना होगा 10 न्यूटन, ओके। अब आप ये देखिए यहां पर इसका एलिवेशन है, रफनेस है, तो ये आगे की ओर जा रहा है 2 kg के साथ, तो इसी को क्या बोलेंगे, ये क्यों 1 kg 2 kg के साथ आगे की ओर जाएगा, क्योंकि इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो कितना लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, या आप कितना लगेगा इसको इधर लिख लीजिए, कितना लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, तो आप फार्मूला जानते हैं ना कितना होता है म्यू इंटू एम जी, म्यू इंटू नॉर्मल, तो म्यू कितना है इनके बीच में, तो म्यू है 1.6 और नॉर्मल कितना आया 10, मींस 16 न्यूटन लगेगा, और कोई भी फोर्स हो, आप समझिए भाई साहब, कोई भी फोर्स हो, इलेक्ट्रिकल फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, वो हमेशा m इंटू ए के बराबर होता है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है तो ये भी m इंटू ए के बराबर होगा, तो m कितना है 1 kg और ये फोर्स कितना आया 16, तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये 1 kg अधिक से अधिक कितना एक्सेलरेशन से जा सकता 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये 16 से ज्यादा 17 नहीं ले सकता, मतलब ये 2 kg से 17 एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता एक्सेलरेशन, मतलब 16 कर सकता, 15 कर सकता, 15.5 कर सकता, 16 0 और 16 के बीच में कुछ भी कर सकता, लेकिन मैक्सिमम 16 कब करेगा, जो वो मैक्सिमम फ्रिक्शन 2 kg के अपर से निकाले, एक्सट्रैक्ट करे, बात को समझिए, ठीक है। तो ये हो गया, यानी हम समझ गए कि फर्स्ट कितना होगा 6, ये लिमिटिंग केस में एक्सेलरेशन कितना होगा 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब पर सेकेंड वेलोसिटी कितना से बढ़ेगा 16 से, 0 16 32 ऐसे 48 ऐसे इसका एक सेकंड में वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, यही मतलब होता है एक्सेलरेशन का। तो चलते हैं अब इसको भाई साहब, अब हमको सॉल्व करना है कि हम समझ चुके हैं कि इतना एक्सेलरेशन होगा, मतलब इतना एक्सेलरेशन पर दोनों साथ साथ जाएगा, ओके। एक बार देख लीजिए, ओके, तो देखिए हमें इसी फोर्स को निकालना है। देखिए आपका एग्जाम जब एक्सेलरेशन में हो, जब मोशन में हो, तो आपका म्यू काइनेटिक दे देगा, मैं अभी और किसी बॉडी का म्यू काइनेटिक और म्यू लिमिटिंग क्या होता है सेम,
किसी किसी बॉडी का। लेकिन मैं एक काम कर रहा हूं कि इसका म्यू1 दे रखा है 1, ये लिमिटिंग है, और आप काइनेटिक भी क्या ले लीजिए 1, है ना, फॉर आवर कन्वीनियंस। लेकिन आपका फॉर आवर कन्वीनियंस मैंने दोनों काइनेटिक और लिमिटिंग के लिए सेम, लेकिन आपका एग्जाम यहां पर म्यू के भी दे सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है बड़ा से बड़ा, कि ये दोनों साथ साथ एक्सेलरेट हो, इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग ना हो। तो बना लीजिए F माइनस, जब आप इस पर फोर्स लगाएंगे, इसको सिस्टम ले लीजिए, इसको सिंगल बॉडी ले लीजिए, सिंगल बॉडी यूज कर लीजिए। तो आप ये बताइए, जब आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो पीछे की ओर क्या लगेगा, पीछे की ओर क्या लगेगा, फ्रिक्शन। अब कितना फ्रिक्शन लगेगा, तो ये फोर्स F है और पीछे की ओर फ्रिक्शन है, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ऑल मूव टुगेदर, तो कितना मास है 1 kg, 2 kg, कितना हो गया 3 kg, तो 3 kg, और एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो एक्सेलरेशन कितना है 16, तो F माइनस। अब आप ये देखिए, ये फ्रिक्शन कितना क्रिएट होगा, तो फ्रिक्शन अभी जस्ट मैंने लाया था इसके सरफेस के बीच में, म्यू इनटू नॉर्मल, तो म्यू 1 आपको दे देगा एग्जाम, या म्यू काइनेटिक आपको दे देगा, म्यू और नॉर्मल कितना होगा 1 kg, 2 kg, 3 kg, 3 इंटू mg, 3 इंटू g मीन्स 30 न्यूटन होगा। तो 30 न्यूटन आप यहां लिख दीजिए, ये कितना आ जाएगा, तो F कितना आ जाएगा 78 न्यूटन। मतलब आप मेरी बात को समझिएगा, अगर आप 78 न्यूटन से थोड़ा सा भी ज्यादा लगाएंगे तो ये दोनों टूट जाएगा, ये दोनों 1 और 2 kg का सरफेस ब्रेक हो जाएगा। मतलब 1 kg कुछ और एक्सेलरेशन से जाएगा और 2 kg कुछ और एक्सेलरेशन से जाएगा, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, डिफरेंट। देख लीजिए